वीर। टाइगर श्रॉफ अपने पिता अनिल कपूर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, पर वो अपनी कोशिश को जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ सारू माधुरी दीक्षित अपने बिजनेस को अकेले ही चला रही थी, लेकिन डिजिटाइजेशन की इस दुनिया में उसका ये बिजनेस कहीं लैग कर रहा था। और इसी बात को देखते हुए वो फैसला करती है कि उसे उसकी कंपनी के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। जहां उसकी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आती है रूही यानी तारा सुतारिया, और सारू उसका इंटरव्यू लेती है। जब पहली ही नजर में सारू को रूही पसंद आती है और वो उसे हायर कर लेती है। वहीं धीरे धीरे सारू रूही को और उसके काम को पसंद करने लगती है, जिसके बाद वो ये तय कर लेती है रूही उसके बेटे के लिए एक अच्छी चॉइस होगी। दूसरी तरफ वीर की मुलाकात रूही से होती है, वो भी सारू के ऑफिस में ही, जहां वीर उसे बताता है कि वो अपने पिता को ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश फेल हो रही है। ये सुनते ही रूही वीर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे कहती है, आज के टाइम पे अगर किसी इंसान को तुम्हें ढूंढना है तो तुम सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो। और वो दोनों मिलके राजू की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि राजू को ढूंढने में उनकी हेल्प करें। वही थोड़े दिनों तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन एक दिन वीर को एक मैसेज आता है कि अगर वो अपने पिता से मिलना चाहता है तो दिए हुए एड्रेस पे आ जाए। वीर बिना किसी को बताए उस एड्रेस पे जाता है जहां वो राजू से मिलता है। दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। तब वीर राजू से पूछता है, आप इतने सालों तक मुझसे और मां से दूर क्यों रहे और बिना बताए क्यों चले गए? वीर के सवालों को सुनने के बाद राजू कहता है, मैंने और तुम्हारी मां ने बिजनेस स्टार्ट किया था। कुछ समय तक वो अच्छा चला, लेकिन अचानक ही हमें बिजनेस में लॉस होने लगा और ये बात सारू को पता नहीं थी, क्योंकि तुम उस वक्त बहुत छोटे थे और सारू तुम्हें संभालने में बिजी थी। बिजनेस को फिर से चलाने के लिए मैंने लोन ले लिया था और उसे अगर वक्त पे नहीं चुकाया तो ये बात घर तक पता चल जाती और मैं ये नहीं चाहता था। उस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि मैं कर्ज के पैसे चुकाने के लिए शहर चला जाऊं, और अगर ये बात मैं तुम्हारी माँ को बताता तो वो मुझे जाने नहीं देती। इसलिए मैं बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला गया। मैंने शहर में काम तो ढूंढ लिया जिससे मुझे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन वो काम सही नहीं था। पर ऐसे वक्त मैंने सही गलत नहीं देखा और मैंने पैसों के लिए वो सारा काम किया। कुछ वक्त बाद मैंने सारे पैसे चुका दिए और जैसे ही मैं तुम दोनों के पास आने वाला था मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मुझे उन जुर्म की 10 साल की सजा मिली और मैं इतने साल जेल में अपनी सजा काट रहा था। मुझे कानून के तरफ से तो सजा मिल गई, पर मैं अभी भी तुम दोनों के बहुत बड़ा गुनहगार हूं। जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। ये सारी बात सुनने के बाद वीर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहीं राजू की ये बात सारू और रूही भी सुन लेती है। दरअसल वीर को अचानक जाते देख रूही को डाउट हुआ था और वो सारू के साथ उसका पीछा कर रही थी। राजू सारू से माफी मांगता है और सारू बिना कोई शिकायत के राजू को माफ कर देती है और यही होता है कहानी का हैप्पी एंडिंग।